हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस आखिरी क्लास में बेसिक कैलकुलेशन का ये जो सीरीज है इसकी आखिरी क्लास है। यहाँ पे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम सीखने वाले हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करना है, किसी भी नंबर का क्यूब कैसे करना है, किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालना है और किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। वैसे तो ये चीजें हमें आती है कि स्क्वायर मतलब उसी नंबर को उस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, किसी नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्यूब हो जाएगा। और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के बहुत सारे तरीके हमने स्कूल में अपने एजुकेशन में सीखे हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक शॉर्टेस्ट टाइम में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में, लेट्स से अगर 10 सेकेंड में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, क्यूब निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो वो अपने आप में आपकी कैलकुलेशन स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट इसको बहुत ही जल्द से जल्द निकाल सको, क्योंकि आपको कहीं पे भी डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं आने वाले। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और जहां पे आपके पास किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हार्डली 30 to 45 सेकेंड का टाइम होता है, वहां पे आपको बहुत जरूरी होता है कि इसके बीच में जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है उसको हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और विल स्टार्ट विद द स्क्वायर। तो बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 7। तो यहाँ पे कुछ हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको मिनिमम टू मिनिमम इतनी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, दैट इज 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए और उसके साथ में 1 से लेके 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे एक बार जस्ट ध्यान देते कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। ठीक है, सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको अगर किसी नंबर का स्क्वायर करना है तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो इतनी बेसिक चीजें तो आपको पता है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, जैसे अगर 8 का स्क्वायर करना है तो 8 इंटू 8 करेंगे तो 8 8 64 इज दी 8 का स्क्वायर। अगर आपको लेट्स से 3 का स्क्वायर करना है तो 3 इंटू 3 दैट इज 9, ये 9 का स्क्वायर हो गया। तो इतने स्क्वायर तो आपको वैसे ही याद होंगे। अब अगर 11 की बात करें तो 121 होता है, 12 की बात करें 144, 13 स्क्वायर की बात करें 169, 14 स्क्वायर इज 169, 196, 15 स्क्वायर इज 225, 16 स्क्वायर इज 256, 17 इज 289, 18 324 होता है, 19 361 और 20 का होता है स्क्वायर 400। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो किसी दिन लेट्स से अगर आप 2 घंटे भी बैठ जाते हो तो इन सारे स्क्वायर को याद कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर आपको लेट्स से 21, 22, 23 और 24 के स्क्वायर आते हैं तो बाकी स्क्वायर आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, 25 का स्क्वायर सबको पता होता है 625। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए कि अगर हम ये जो 1 2 3 4 इनके कॉम्प्लीमेंट्री नंबर ले ले तो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर क्या होता है, बेसिकली जब भी आप किसी नंबर को दूसरे नंबर से ऐड करते हो और उसका सम 10 आता है तो दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। तो यहां पे ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर अगर हम ध्यान दें यहाँ पे 2 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कौन सा है, लेट्स से 4 का। अगर ये 4 है तो 4 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर इज 6। ठीक है, और अगर 3 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 3 में क्या ऐड करने से 10 बनेगा, दैट इज 7। उसी तरीके से 2 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 8 होता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 1 में 9 ऐड करने से 10 बनता है तो 9 होता है। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर इज 9, 2 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर इज 8, 3 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर इज 7 एंड 4 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर इज 4। तो हमने यहाँ पे एक पेयरिंग बना दिया। अभी ध्यान से देखिए, अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो आपको इस स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी समझ में आएगी। तो जैसे आपका 41, ठीक है, 1 के एंड में 41 आता है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 21 है
तो यहाँ पे सॉरी दिस इज 841 करेक्ट, तो यहाँ पे 841 आएगा, 841 लास्ट के 2 डिजिट सेम है। उसी तरीके से आप 84 की बात करें, 2 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 8 होता है तो यहाँ पे भी 84 होगा। 3 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 7 है तो यहाँ पे भी 29 दिखेगा आपको और यहाँ पे भी 29 दिखेगा। 4 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 6 है तो यहाँ पे 76 और यहाँ पे 76 दिखेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपको 24 तक के स्क्वायर याद है, ठीक है, अगर आपको 24 तक के स्क्वायर याद है तो बाकी के स्क्वायर, लेट्स से अगर मुझे इन स्क्वायर नहीं पता, ठीक है, लेट्स से ये स्क्वायर मुझे नहीं पता है, तो मैं जैसे ही 26 पे आऊंगा तो मुझे पता है 26 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 6 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 4 होता है और 4 के एंड में 76 आता है तो यहाँ पे 76 लिख दिया, 676। अभी यहाँ पे 7 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 3 होता है और 23 का 529 है तो मैं यहाँ पे 29 लिखूंगा। अभी 676 के बाद में 729 आएगा। 8 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 2 होता है तो यहाँ पे 84 आएगा, दैट इज 784। अभी 9 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 1 होता है तो 41 आएगा, दैट इज 841। ठीक है, तो अगर आपको ये स्क्वायर नहीं पता है तो भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर्स अप टू 30। तो आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, मैथ्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपको 1 से 20 तक के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको 1 से लेके 20 तक के टेबल आनी चाहिए, आपको 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए और नेक्स्ट इज 1 से लेके 10 तक के आपको क्यूब आने चाहिए। दिस इज द बेयर मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट। इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है और इससे कम में भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आते हैं तो किसी दिन बैठ जाइए, 2 घंटा 3 घंटा एक साथ ही सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी वैसे क्यूब की बात करते हैं, 1 से लेके 10 तक की क्यूब की बात करती है तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8, करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे मैं 3 की बात करूंगा, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 512 9 729 और 10 का होता है 1000। अगर 11 का भी क्यूब आप याद करना चाहो तो दैट इज 1331। इसको भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज याद होने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी बात करते हैं अगर आपको यहां तक की चीजें क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग स्क्वायर करना सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर करने से। तो स्क्वायर में देखिए, अगर आपका सारे नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, दिस इज सम स्पेशल केस जहाँ पे सारे के सारे नंबर आपके 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहां पे आप स्क्वायर कैसे करोगे। जैसे 1 1 1 का स्क्वायर करना है तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। देखिए कितने 1 है, 1 2 3, तो आपको क्या करना है 1 2 3, 3 के बाद में रिवर्स आना है 2 1, यही हो गया 1 1 1 का स्क्वायर। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखते हैं 1 1 1 1, कितने 1 है, 1 2 3 4, 4 1 है, तो आपको क्या करना है 1 2 3 4, 4 कदम आगे, फिर वहां से रिवर्स के 3 2 1, ये हो गया आपका 1 1 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसी चीज को यूज करते हुए ये 2 2 2 का स्क्वायर आप कैसे कर सकते हो। देखिए 2 2 2 क्या होता है, दैट इज 2 इंटू 1 1 1 होता है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, और 1 1 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 2 3 2 1 इतना ही होता है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी, एंड 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 इज 9 एंड 4 1 जा 4, तो 4 9 2 8 4। ठीक है, तो ये होता है आपका 2 2 2 का स्क्वायर। तो एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, जहां पे भी ऑल वंस है, सारे के सारे 1 है, वहां पे इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा एक स्पेशल केस है जहां पे आपको नंबर ऐसा मिलता है जो 5 से एंड हो रहा है, नंबर ऐसा मिल रहा है जो आपका 5 से एंड हो रहा है, तो वहां पे आप किस तरीके से कर सकते हो। देखिए जैसे आपको 85 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे 5 की जगह पे आप 25 लिख दो। अब 8 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 9 होता है, 8 का नेक्स्ट इज 9, 8 9 जा 72, तो आंसर इज 7225।
अगर 85 का स्क्वायर आपसे कोई पूछता है तो 7225 आप बिंदास लिख सकते हो। जैसे 65 का स्क्वायर करना है, वही बात है, 5 की जगह पे आपने 25 लिखा। 6 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 7, तो 7 6 कितना होता है? 42। तो 4225 इज योर आंसर। ठीक है, तो जस्ट आपको करना क्या है, इसके जगह पे 25 लिखना है और इसका नेक्स्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है। 6 7 42, आपको आंसर आ गया 4225। अभी 105 का स्क्वायर कैसे करें? ठीक है, ये तो 3 डिजिट है, अभी क्या करना है? तो कोई नहीं, वही चीज करनी है। देखिए, आपको 5 की जगह पे 25 लिखना है। आपको जैसे मैंने 105 का स्क्वायर करना है, 105 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 की जगह पे मैंने लिख दिया 25। अभी ये 10 है, तो 10 का नेक्स्ट नंबर इज 11, 10 का नेक्स्ट नंबर इज 11। 11 10 से कितना होता है? 110। करेक्ट, तो दिस इज माय आंसर। इसका आंसर क्या हो गया? 11025। तो ये जो टेक्निक है ओनली फॉर द नंबर्स विच आर एंडिंग विथ 5, उसके लिए इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से आगे चलते हैं। अभी इंपॉर्टेंट चीज आपको देखो, अभी एक कोई छोटा मोटा नंबर है, उसके लिए आप फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला मेथड जो है एक्चुअली यूनिवर्सल मेथड नहीं है। इसके बाद में जो हम सीखने वाले हैं 100 बेस्ट मेथड, दैट इज दी मेथड। ठीक है, ये आपको छोटी मोटी चीजें दिखा रहा हूं। ऑल वंस है तो स्क्वायर कैसे करना है, 5 से नंबर एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर करना कैसे करना है, और एक फॉर्मूला मेथड है। अगर कोई छोटा मोटा नंबर आपको आता है तो तुरंत आप करना चाहते हो तो इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अगेन आपको ये फॉर्मूला मेथड नहीं आता है तो भी चलेगा, लेकिन इसके बाद में जो मेथड हम यूज करने वाले हैं दैट इज 100 बेस्ट मेथड एंड वी कैन कॉल इट एज यूनिवर्सल मेथड। एक ही मेथड से, ठीक है, आप बहुत जगह पे जाओगे आपको अलग अलग मेथड बताए जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप ये फॉर्मूला मेथड ना भी करो, ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज में आपको इसको सिखा रहा हूं, लेकिन आप इसको ना भी करो तब भी आप आंसर निकालना चाहिए एक ही मेथड से, दैट इज यूनिवर्सल मेथड, 100 बेस्ट मेथड, जो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले इसको देख लेते फॉर्मूला मेथड क्या होता है। देखिए, फॉर्मूला बेस्ड मेथड में क्या करना होता है आपको, जैसे आपको 38 का स्क्वायर करना है। ठीक है, आपको 38 का स्क्वायर करना है, तो 38 का स्क्वायर करने के लिए आपको 38 का स्क्वायर करना है, तो आपको एक फॉर्मूला आपने याद किया होगा, ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है, और दिस इज ए फॉर मी एंड दिस इज बी फॉर मी। करेक्ट, तो ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 3 का स्क्वायर, ए इज नथिंग बट 3, 2 इंटू ए इज 3 एंड बी इज 8। बी का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते जाओ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 8 जा 48 एंड 8 स्क्वायर इज 64। अभी यहाँ पे सिंगल डिजिट में लिखते जाओ इसको, ये 4 होगा, सेकेंड डिजिट कैरी चला जाएगा, 48 में आप 6 ऐड करोगे तो 54 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे रहेगा और कैरी 5 यहाँ पे चली जाएगी, और 9 + 5 इज 14। करेक्ट, तो 1444 इज द आंसर। करेक्ट, तो ये होता है फॉर्मूला बेस्ड मेथड, आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे 62 का स्क्वायर आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि मेथड कैसे वर्क करता है। मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ कि अगर 103 का स्क्वायर करना है इसी मेथड से तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगेन 103 जो है इसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, दैट इज 10 एंड 3। करेक्ट, 10 एंड 3, दिस इज ए एंड दिस इज बी। हमें करना है 103 का स्क्वायर, दिस इज ए फॉर मी एंड दिस इज बी फॉर मी। तो अगेन मैंने फॉर्मूला लिखा, ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब 2ab का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 10 इंटू 3, 2 इंटू 10 इंटू 3। करेक्ट, तो 3 2 जा 6 और 6 10 जा 60। करेक्ट, तो ये हो गया 60। और b का स्क्वायर कितना होता है? b मतलब 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। अभी बस इसको सिंगल डिजिट में लिखते जाओ, 9, ये 0 रहेगा, ये 6 यहाँ पे चला जाएगा कैरी, एंड 106। ठीक है, तो ये हो गया आपका 103 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला मेथड फॉर्मूला बेस्ड मेथड है, इसको आप चाहो तो यूटिलाइज करो। अगर आपको नहीं भी आता है तब भी मैं 38 का स्क्वायर कैसे करना है, 62 का स्क्वायर कैसे करना है, 103 का स्क्वायर, ये सारी चीजें हम 100 बेस्ड मेथड में कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अभी हम सीखने वाले हैं।
दैट इज 100 बेस मेथड एंड दिस इज द मेथड। आपको अगर ये मेथड आता है तो आपको स्क्वायर करने के लिए किसी भी और मेथड की जरूरत नहीं है, सारे के सारे स्क्वायर। देखो बेसिक रिक्वायरमेंट क्लियर है, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, दैट इज मस्ट। और उसके बाद में आपको ये 100 बेस मेथड आना चाहिए। दुनिया में कोई भी नंबर आपको दे देंगे उसका आप स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा 1000 के अंदर का कोई नंबर मिलेगा जिसको आपका स्क्वायर करना होगा, उससे बड़े नंबर नॉर्मली आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं 103 के स्क्वायर के साथ में। जैसे आपको 103 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए अभी हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, 100 बेस मेथड, करेक्ट। तो मैंने 103 को यहां पे लिख दिया। अभी आप बोलिए कि ये 100 से ज्यादा है कम है, ये डेफिनेटली 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, +3, तो आपको +3 लिखना है। अभी क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो 3 है इसका स्क्वायर करना है, करेक्ट। 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे 2 चेयर लगी हुई है, करेक्ट। यहाँ पे 2 चेयर है तो 2 चेयर में लोगों को बिठाना ही है, तो 9 को हम ऐसे लिखेंगे 09, ठीक है। अगर 4 आएगा तो 04 लिखेंगे, 9 आ गया तो 09 लिखेंगे। अगर कोई बड़ा नंबर आता है, लेट्स से यहाँ पे अगर 12 है और 144 आता है तो यहाँ पे 44 रहेगा और 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है। आगे ऐसा भी एक एग्जांपल करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे 3 स्क्वायर 09 लिख दिया। अभी ये +3 है तो ये +3 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसी +3 को यहाँ पे लिखना है 10609, समझ में आया, ठीक है। किया क्या मैंने, समझ में आया, ठीक है। 103 लिखा। 103 जो है 100 से कितना ज्यादा है, +3 है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहाँ पे 2 चेयर है तो 09 कर दिया मैंने, और इसी 3 को यहाँ पे ऐड कर दिया 10609। इसका आंसर होता है 10609। 103 का स्क्वायर होता है 10609, ठीक है। बहुत ही आसान है। अभी आप कहोगे सर अगर ये माइनस में होगा, 100 से कम होगा तो क्या करेंगे, यही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए अभी जैसे मेरे पास में 98 का स्क्वायर है, करेक्ट। 98 का स्क्वायर करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा 98, ठीक है। अब 98 जो है 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ पे -2 लिखना है, ठीक है। -2 लिखना है, इसी -2 का स्क्वायर करना है। अब आपको पता है -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 04 ही आएगा, ठीक है। आप -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। -2 इंटू -2 कितना होता है, 4 होता है, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे मेरे पास 2 चेयर लगी हुई है तो मैं यहाँ पे 04 लिखूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे -2 है तो मैं यहाँ पे -2 करूंगा। 98 में से 2 माइनस होंगे तो 96। दिस इज माई आंसर। तो जब भी आपको 98 का कोई स्क्वायर पूछेगा तो 9604 इज द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो आपको पेन पेपर की जरूरत भी नहीं होगी, आप मेंटली इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। आप आराम से मेंटली इसका आंसर निकाल सकते हो, करेक्ट। अब जैसे 84 का स्क्वायर करना है, 84 का स्क्वायर देखो। अब जैसे मुझे कहा कि 107 का स्क्वायर करना है, तो इस चीज को हम मेंटली कर सकते हैं क्या, ये 7 ज्यादा है किससे, 100 से 7 ज्यादा है, तो राइट साइड में 49 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 ऐड होगा तो 114 हो जाएगा। देखिए 100 से 7 ज्यादा है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, तो नीचे लिख दिया 49 राइट साइड में। और ये 7 ऐड किया 107 में, 107 में 7 ऐड करेंगे तो कितना होता है, 114 होता है, यहाँ पे 49। अब इस चीज को मैंने मेंटली किया, आपको पेन पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है तो आई डोंट थिंक कि आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी। ये 10 सेकेंड का नहीं 5 सेकेंड का काम। मैंने आपको कहा 10 सेकेंड भी ज्यादा हो जाते हैं, आप इस चीज को 5 सेकेंड में कर सकते हो, ठीक है। चलो मैंने 10 सेकेंड इसलिए कहा क्योंकि चलो जैसे अभी 84 का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। लेट्स से 84 का आपको स्क्वायर करना है। मैं ये चीज इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कैरी जनरेट होगी, ठीक है। तो 84 जो है 100 से कितना कम है, -16, ठीक है। तो -16 का स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है 256, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे मैं ओनली 56 लिखूंगा, जो 2 है वो मेरा कैरी चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी, यहाँ पे 2 चेयर है, 2 चेयर है, ठीक है।
अगर एक बंदा आता है तो यहाँ पे 04 लिखना है, अगर 3 बंदे आते हैं तो यहाँ पे एक को कैरी भेज देना। अभी यहाँ पे -16 है तो यहाँ पे -16 करूंगा। अब 84 में से 16 माइनस करने, ठीक है, तो पहले 6 माइनस कर देते तो 78 होगा, फिर 10 माइनस करते तो 68 होगा, तो 6856 इज माय आंसर, 6856 इज माय आंसर। ध्यान इस चीज पे रखना है, 2 चेयर है, अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट में आंसर आता है तो 04 लिखना है, हाँ 04009 जो भी है, और अगर 3 डिजिट आता है तो 1 को कैरी भेजना। ओ सॉरी 84 में से हमने 16 माइनस किया तो 68 आया, लेकिन यहाँ पे आपको जो है 2 ऐड भी करना है, करेक्ट, इसमें 2 कैरी आया तो ये हो जाएगा 7056 इज माय आंसर, करेक्ट। यहाँ पे 2 कैरी आया है तो उस कैरी को आपको ऐड भी करना है, ठीक है, 84 में एक कैरी आपकी ऐड होगी, ठीक है। ओके, आई होप यहां तक की चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। आपको फॉर्मूला बेस्ड मेथड पता चल गया, आपको 100 बेस्ड मेथड पता चल गया। अब दिक्कत यह है, अब जब दिक्कत यह आएगी अगर आप इसको किसी छोटे नंबर पे या बहुत बड़े नंबर पे ट्राई करते हो। लेट्स से हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको इन नंबर के स्क्वायर्स करने, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर मैं 53 को लूंगा, करेक्ट, अगर मैं यहाँ पे 53 को लेता हूं तो 53 का स्क्वायर करने के लिए अगर ये 100 से कितना कम है तो 47 कम है, तो -47 करेंगे तो 47 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे 50 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, हम लोग 50 का बेस ले लेंगे। तो बेस किसका ले रहे हैं हम लोग, 50 का, तो इस प्रकार से आप 50 का बेस ले सकते हो, ठीक है। 100 बेस तो आपको पता ही है, आप 150 का बेस ले सकते हो, 200 का ले सकते हो, 250 का बेस ले सकते हो, 300 का बेस ले सकते हो, 350 का ले सकते हो, 400 का ले सकते हो, 450 का ले सकते हो, लेकिन 50 के मल्टीपल में आप कोई भी बेस ले सकते हो, जो भी नंबर आए, ठीक है। जैसे अभी 148 आ गया तो मुझे पता है कि ये 150 के पास में, तो 150 का बेस लूंगा। अगर 286 आ गया तो मुझे पता है कि 300 के पास में, तो मैं 300 का बेस लूंगा। तो 50 के मल्टीपल में आप कोई भी बेस ले सकते हो। अभी आगे देखिए करना क्या है। अभी जैसे 53 का स्क्वायर मुझे करना है, तो जो 53 है, अब मैंने देखा 53, तो कौन सा 100 का बेस लेना तो प्रैक्टिकल नहीं है, तो मैंने बेस लिया किसका, 50 का बेस लिया, ठीक है। अब 50 का बेस लिया, जो 50 से +3 है, 3 ज्यादा है, ठीक है। अब ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 9 होता है, लेकिन अगेन यहाँ पे 2 चेयर है तो मैं यहाँ पे 09 लिखूंगा, ठीक है। अब ये +3 यहाँ पे मैंने लिख दिया तो यहाँ पे 56 आ गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, क्योंकि हमने 100 बेस की जगह 50 का बेस लिया है, तो यहाँ पे मुझे एक एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है, 50 और 100 का रिलेशन क्या है, ठीक है, 50 और 100 का रिलेशन है 1/2 का, करेक्ट। 50 और 100 का रिलेशन होता है 1/2 का, तो यहाँ पे 1/2 करूंगा, यानी 2 से इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 56 का आधा कितना होता है, 50 का आधा 25, 6 का आधा 3, ठीक है, तो दैट इज 28, करेक्ट। 2 2 जा 4, 1 आएगा यहाँ पे, 2 8 जा 16, तो 2809 इज माय आंसर। अगर 53 का स्क्वायर मुझे कोई पूछेगा 2809, करना वही है, हमने यहाँ पे बेस लिया 50 का, इसलिए एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी आप कहोगे कि सर एडजस्टमेंट फैक्टर 150 का क्या होगा, जैसे 150/100 कितना होता है, 3/2 होता है। अब 200 का एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा, 200/100 होता है, ठीक है, तो दैट इज 2, करेक्ट। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, अब मुझे 350 का बेस 350 बेस लिया, तो इसका एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा, देखिए नीचे 2 तो आएगा ही, बिकॉज हम डिवाइडेड बाय 100 करें 2 तो आएगा। आप जैसे 35 पे फोकस कीजिए, 35 5 का कितना मल्टीपल है, 7 टाइप, तो 7/2। 4 के केस में तो कोई दिक्कत नहीं, इंटू 4 ही आएगा, एडजस्टमेंट फैक्टर 4 आएगा। 450 के केस में नीचे 2 तो आएगा ही, लेकिन 45 जो 5 का कितना मल्टीपल है, 9 टाइम है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट फैक्टर आप इजीली ले सकते हो, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं, जहां पे मैंने सारे के सारे एडजस्टमेंट फैक्टर लिख के रखे। 50 का एडजस्टमेंट फैक्टर इज 1/2, 100 का 1,
150 यानी 2 तो बेस में ही आएगा। 15 जो 5 का कितना मल्टीपल होता है, 3 टाइम्स 3/2, 200 का 2, 250 जब आएगा तो 2 तो बेस में आएगा ही आएगा, करेक्ट। देखो हम करेंगे क्या, 250/100 करेंगे, ठीक है। तो ये तो 2 आना ही है, 52 जा, और ये 50 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स। तो आपको ये 2 बाय डिफॉल्ट लिखना है, हर जगह पे 2 तो आएगा ही आएगा, बस आपके इस पे फोकस करना है। ये 5 का कितना मल्टीपल है, 5 टाइम्स 5/2, ये 3 हो गया। और यहाँ पे मुझे बस इस पे फोकस करना है, 5 का कितना मल्टीपल होता है, 5 7 जा 7/2, ये 4 आएगा। मुझे इस पे फोकस करना है, 450 का अगर बेस लेता हूं तो 45 किसका मल्टीपल है, 5 का, 9 टाइम्स तो 9/2, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स। तो इस तरीके से सारे के सारे जो है ये पूरा का पूरा टेबल है, ठीक है, जहां पे आप कौन कौन से बेस ले सकते हैं और उस बेस का एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा, पूरा का पूरा मैंने लिखा हुआ है। प्लीज गो थ्रू इट। वापस चलते हैं हमारी इस स्लाइड पे, जहां पे और एक दो प्रॉब्लम हमको सॉल्व करने, ठीक है। लेट्स से अगर मेरे पास में 148 का अगर मुझे स्क्वायर करना है, लेट्स से 148 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करें, ठीक है। तो मैंने लिखा 148। आप बताओ 148 के केस में मैं बेस किसका लूंगा, मैं 150 का बेस लूंगा, ठीक है। 148 जो है उसका जो नियरेस्ट नंबर जिसको मैं बेस ले सकता हूं दैट इज 148, करेक्ट। 148 का मुझे स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 148 मैंने 150 का बेस लिया, बेस इज 150। तो 148 जो है -250, 150 से 2 कम होता है, तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे 2 चेयर लगी है तो 0.4 लिख दिया मैंने। और यहाँ पे आपको -2 करना है, 148 में से 2 माइनस होंगे तो कितना होगा, 146 होगा। अभी 150 का एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, तो बेसिकली नीचे 2 तो आएगा ही आएगा। ये 15 मतलब 3 जा 5 3 जा 3/2, या तो आप 150/100 करो, करेक्ट, दैट इज 52 एंड 53 जा 3/2 आएगा। या तो जैसे मैंने बोला कि 2 तो नेचुरली आएगा, और 15 जो है 5 का 3 टाइम्स मल्टीपल होता है तो 3/2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितना होगा, 146 का आधा कितना होगा, 140 का आधा होता है 70 और 6 का आधा होता है 3, तो 73 और ये 3 इंटू 3 करना है, 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21, ठीक है। 21904 इज माय आंसर। 148 का स्क्वायर होता है 21904, करेक्ट, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। आप कोई भी बेस लेके कर सकते हो। फाइनली यहाँ पे जो एडजस्टमेंट फैक्टर है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नाउ और एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं अगला जो हमारा एग्जांपल है 286 का स्क्वायर कैसे करना है उसके साथ में सिखाता हूं, ठीक है। तो जैसे 286 का स्क्वायर करना है, आप बताइए किसका आप बेस लेंगे। हम लोग बेस लेंगे 300 का, करेक्ट। तो ये 286 जो है 300 से कितना कम है, -14 है, ठीक है, -14 है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो मैंने कहा यहाँ पे 2 चेयर है तो एक कैरी चली जाएगी, इस कैरी को साइड में रखें, ठीक है। ये कैरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 100 बेस में कैरी आती है तो हम वहीं पे उसको खत्म कर देते हैं, लेकिन 100 बेस की जगह कोई भी और आप बेस लेते हो तो वहां पे जो कैरी आती है उसको आपको साइड में संभाल के रखना है, ठीक है। यूज कब करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने किया -14, ये -14 किया, तो -14 इसमें से 14 हम निकालेंगे, 4 निकालेंगे तो 82 होता है, 10 निकालेंगे तो 72 होता है, 272 आ गया। अब 300 का एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है, इंटू 3 है, तो इसको इंटू 3 कर देते, 3 2 6, 7 3 21, 2 कैरी, 3 2 6 प्लस 2 इज 8। नाउ अभी आपको ये कैरी ऐड करनी +1, करेक्ट। कैरी आपको यहाँ पे 272 में कैरी ऐड नहीं करनी है, इस चीज का पक्का ध्यान रखें, नहीं तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। यहाँ पे 100 बेस के जगह पे जो भी आप बेस लेते हो 50 150 200 300 जो भी बेस लोगे, अगर कैरी जनरेट होती है उसको एडजस्टमेंट के बाद में ऐड करना है, ठीक है। जैसे ये हो गया 817 और 96, ठीक है। तो इसका आंसर है 81796, ठीक है। आई होप ये स्क्वायर करना आपने सीख लिया हो। आप कोई भी नंबर आपको देंगे तो आराम से आप उसका स्क्वायर कर सकते हो।
आपको 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। अगर ये कैलकुलेशन आपकी स्पीड है तो 10 सेकंड में आप उसका स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। नाउ बात करते हैं हमारा जो है स्क्वायर हो गया, नेक्स्ट इज क्यूब। अभी किसी नंबर का क्यूब कैसे करना है, ठीक है। तो किसी नंबर का क्यूब करना है तो अगेन देयर इज अ फॉर्मूला फॉर इट, दैट इज ए क्यूब ए स्क्वायर बी, करेक्ट, बी स्क्वायर ए एंड बी क्यूब, करेक्ट। तो 13 का जैसे मुझे स्क्वायर करना है, दिस इज ए फॉर मी एंड दिस इज बी फॉर मी। तो ए मतलब 1 का क्यूब हो गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर इंटू 3, और यहाँ पे 20 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 1, और बी का स्क्वायर बी का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, ठीक है। सिंपली इसकी वैल्यूज लिखते जाओ, 1 ये 1 इंटू 3 इज 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। इतना करने के बाद में आपको ये बीच वाले जो दो नंबर है इनको डबल करना, करेक्ट। बस इन दो नंबर को डबल करना है, 3 का डबल होता है 6 और 9 का डबल होता है 18। अभी आपको इनको ऐड करना है सिंगल डिजिट पे, तो ये 7 हो जाएगा, ये 2 जो है कैरी चला जाएगा, ये 9 18, तो 9 त्रीजा बोल सकते हैं, 27 प्लस 2 दैट इज 29, यहाँ पे 2 आ गया, 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 2 इज 11, तो यहाँ पे 11 आ गया, और 1 प्लस 1 इज 2। तो जब 13 का क्यूब मुझे बोला जाएगा, द आंसर इज 2197। कैलकुलेशन ही और कुछ है नहीं, बस इस फॉर्मूला को लिखो, ये फॉर्मूलाज में वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। बीच वाले दो नंबर को डबल करना है, बाकी फिर सिंगल डिजिट में इनका एडिशन करना है। ए लाइन का और इस लाइन का और इस लाइन का एडिशन करना है सिंगल डिजिट में, ठीक है। बस ये बीच वाले दो नंबर को डबल करना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जो 16 का क्यूब है आप करके ट्राई करो, देखिए आंसर क्या आता है, करेक्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्यूब रूट करना, स्क्वायर रूट करना, ठीक है। अब स्क्वायर रूट कैसे करना है, स्क्वायर रूट कैसे करना है, तो स्क्वायर रूट के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि मुझे 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। अब मुझे 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर याद है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप नोटिस करोगे, ठीक है, दैट इज आप यहाँ पे भी एक कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कंसेप्ट लगाओगे। तो 4 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होता है 6, 3 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होता है 7, 2 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होता है 8 और 1 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होता है 9, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर आपके समझ में आ रहा है, देखिए 1 और 9 कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि इन दोनों को मिला के 10 हो जाता है। 2 और 8 कॉम्प्लीमेंट्री है बिकॉज 2 और 8 मिला के 10 हो जाता है। 3 और 7 कॉम्प्लीमेंट्री है बिकॉज 3 और 7 मिला के 10 हो जाता है। उसी तरीके से 4 और 6 कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि 4 और 6 मिला के 10 हो जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर का जो पेयर आप देखोगे तो जैसे 4 और 6 है तो ये भी 6 से एंड हो रहा है और ये भी 6 से एंड हो रहा है, ठीक है। 3 और 7 को आप देखोगे तो ये भी 9 से एंड हो रहा है और ये भी 9 से एंड हो रहा है। 4 और 8 को आप देखोगे तो इसका भी स्क्वायर 4 से एंड हो रहा है और इसका भी स्क्वायर 4 से एंड हो रहा है। 1 और 9 को देखोगे इसका स्क्वायर भी 1 से एंड हो रहा है और इसका स्क्वायर भी 1 से एंड हो रहा है। इसी प्रॉपर्टी को हमें यूज करना है, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे अभी 1521 का स्क्वायर रूट करना है, 1521 का स्क्वायर रूट करना है। यहाँ पे मुझे लेफ्ट से राइट से दो प्लेसेस को मार्क करना है। देखिए स्क्वायर है तो दो प्लेसेस, स्क्वायर रूट है तो दो प्लेसेस, क्यूब रूट है तो 3 प्लेसेस। तो ये स्क्वायर रूट है तो दो प्लेसेस को मार्क किया। उसके बाद में मुझे ओनली जो है यूनिट डिजिट पे फोकस करना। यूनिट डिजिट पे कौन दिख रहा है, मुझे 1 दिख रहा है, ठीक है। तो 1 मुझे कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। 1 का स्क्वायर 1 है और 9 का स्क्वायर 1 है। तो मेरा ये जो देखिए आंसर इसका जो भी आएगा उसमें एक यूनिट डिजिट आएगा। स्क्वायर रूट जब हम इसका करेंगे जो आंसर आएगा उसमें एक यूनिट डिजिट आएगा और एक टेंस डिजिट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि यूनिट डिजिट में यहाँ पे 1 दिख रहा है तो 1 मेरा दिख रहा है 9 में और 1 मुझे दिख रहा है 1 में। या तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, या तो यहाँ पे 9 आएगा। 1 या 9 में से कुछ एक आएगा, ठीक है। अब मुझे देखना है 15 को। अभी 15 का नियरेस्ट स्क्वायर मुझे कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मुझे नियरेस्ट स्क्वायर चाहिए, ओवर नहीं चाहिए, 15 से ज्यादा नहीं चाहिए। इक्वल 15 का इक्वल होगा तो भी चलेगा या 15 से कम होगा तो चलेगा, 15 से ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे ये 16 जो है वो तो ओवर है, 15 से ज्यादा, तो यही है मेरा 9। तो 9 मुझे दिख रहा है 3 पे, तो यहाँ पे डेफिनेटली 3 आएगा, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि मेरा जो आंसर है 31 हो सकता है या
39 हो सकता है। 10th डिजिट में 3 तो कंफर्म आएगा, 1st डिजिट में 1 या 9 कुछ आ सकता है। अभी ये कैसे डिसाइड करें कि 1 लेना है या 9 लेना है, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटी सी चीज आपको करनी है, देखिए 3 है ना, इस 3 को यहाँ पे लिख दीजिए, इसका नेक्स्ट नंबर इज 4, 3 4 12 होता है ना। इस 12 को आपको 15 के साथ कंपेयर करना है, और कंपेयर करते वक्त आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि दिस इज माई नंबर, ठीक है। हमें ये नंबर दिया गया है स्क्वायर रूट करने के लिए, तो दिस इज माई नंबर। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि 12 और 15 में से आपका नंबर कौन सा है, तो मेरा नंबर 15 है, माई नंबर इज 15। तो आपको ये बोलना है कि दिस इज माई नंबर। तो अगर माई नंबर इज स्मॉलर तो आई विल चूज स्मॉलर, माई नंबर इज ग्रेटर तो आई विल चूज ग्रेटर। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि माई नंबर इज ग्रेटर, मेरा नंबर बड़ा है, तो इनमें से जो बड़ा होगा उसको मैं चूज करूंगा, तो यानी 9 को चूज करूंगा। ये मेरा आंसर है, 39 इज माई आंसर, ठीक है। तो माई आंसर इज 39, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही आराम से आप कर सकते हो। और एक बार मैं दिखा देता हूं, 3196, ठीक है। अभी 3136 का अगर आपको स्क्वायर रूट करना है, का अगर आपको स्क्वायर रूट करना है 3136, ओके। यहाँ पे 3136 का अगर मुझे स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे यहाँ पे दो लाइंस को, दो नंबर्स को मार्क करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 जितने भी नंबर होंगे, लेट्स से अगर यहाँ पे 3 है तो 331 हो जाएगा। तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 2 नंबर्स में। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे 2 प्लेसेस को मार्क करना है। यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे उनको इकट्ठा एक नंबर की तरह सोचना है। जैसे अभी यहाँ पे 31 है तो ये सेपरेट नंबर हो गया, 36 सेपरेट हो गया। अभी यहाँ पे मुझे यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, ठीक है। अभी 6 मुझे कहाँ पे दिख रहा है, 6 कहाँ पे दिख रहा है, 36, करेक्ट। तो ये आ रहा है 6 में, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है 4, या तो 6 या तो 4, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 या 6, मेरा यूनिट डिजिट में आएगा 4 या 6। अभी 10th डिजिट में कौन आएगा, जो 31 का नियरेस्ट स्क्वायर है। तो 31 का नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, 25, 36 और हो जाएगा। तो 25 कहाँ पे आता है, 5 में आता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। अभी 54 या 56, तो उसके लिए क्या करना है, ये जो 5 है उसका नेक्स्ट नंबर 6, तो 30 हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा नंबर बड़ा है, तो आई विल चूज अ बिगर वन, तो आंसर इज 56, ठीक है। इतना ही करना है आपको, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे आपके पास में आता है 961, करेक्ट। तो 961 को कैसे करेंगे, तो सेम वही टेक्निक है। देखिए आपको राइट साइड से 2 नंबर को मार्क करना है, ठीक है। राइट साइड से अगर 2 नंबर को आप मार्क करोगे, लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होंगे वो आपके लिए एक नंबर के बराबर है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 961, 961, ठीक है। तो 2 प्लेसेस को मार्क किया, यहाँ पे एक नंबर बचता है, 2 नंबर बचते हैं, 3 नंबर बचते हैं, उसको एक नंबर की तरह डील करना है। अभी मैंने देखा 1 को, तो 1 या तो मेरा 1 में आता है या तो 9 में आता है। देखिए 1 अगर 1, देखो 1 देखते अगर आपको 81 आ जाता, याद आ जाता है, 81 का 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, और 9 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर इज 1। आपको ये टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये मेंटली कर सकते हो। तो यूनिट डिजिट ये हो गया। तो 10th डिजिट क्या है, करेक्ट। 10th डिजिट 9 मुझे कहां पे दिख रहा है, 9 यहां पे दिख रहा है। अभी इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इक्वल चलेगा, कम चलेगा, ओवर नहीं चाहिए, ठीक है। तो नियरेस्ट कौन सा है, 9 ही है, दैट इज 3, करेक्ट। तो अभी 3 into 4 किया मैंने, 3 4 12 होता है। तो यहाँ पे मेरा नंबर छोटा है, माई नंबर इज स्मॉलर, तो आई विल चूज अ स्मॉलर वन। ये मेरा नंबर है, ठीक है। तो 31 इज माई आंसर, समझ में आया, ठीक है। अब कहीं पे टाई हो जाता है, जैसे 1296 है, 1296 में आपने 2 प्लेसेस को मार्क किया, ये 6 आपने देखा, तो 6 जो है 36 6 में आता है, और 6 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर इज 4, ठीक है। देखो आपको मेंटली, अभी मैंने टेबल को देखा भी नहीं, मैंने जैसे 6 को देखा, 36 यानी 6, मैंने 6 लिखा, 6 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर इज 4। अब यहाँ पे 12 का नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, 12 का नियरेस्ट स्क्वायर 3 है, 3 3 9। 12 का नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, 9 है। तो 9 कहाँ पे आता है, 3 में आता है, 3 पे लिख दिया। अब ये 3 into 4 जैसे मैंने किया, अभी ये 12 हो गया। अभी जब टाई हो जाता है तो क्या करें, अभी इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, अब क्या करूं। तो यहाँ पे मुझे बोलना है मेरा नंबर बड़ा है। जब भी टाई हो जाए तो आपको क्या करना है, पार्शियल होना है। आपको बोलना है माई नंबर इज बिगर, तो मैं बोलूंगा ये वाले 12 से मेरा वाला 12 बड़ा है, ठीक है।
तो हम हमेशा करते हैं ना अक्सर कि मेरा 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 मेरा, तो यहाँ पे भी मेरा कर दो कि मेरा नंबर बड़ा है, तो आपको ये बड़ा नंबर चूज करना, आंसर इज 36। ठीक है, आसान है। ठीक है, आसान है। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बड़े से बड़े नंबर का भी स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, तो आखिरी ये एक नंबर है 49729, इसका स्क्वायर रूट मैं आपको करके दिखाता हूं। और इसके लिए अगेन आई टोल्ड यू कि देयर इज सम बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, 49729 दो प्लेसेस को मार्क किया, इस साइड में जितने भी लोग हैं बाकी एक नंबर बन जाएगा। 9 मैंने देखा तो 9 देखते मुझे 49 याद आ गया। 49 यानी कहां पे आता है, 7 में आता है, और 7 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर इज 3। तो ये 497 का नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है? ठीक है, तो अगर आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद है तभी आप इस चीज को कर सकते हो। तो मुझे पता है ये 22 है, 22 का स्क्वायर होता है 484, और 22 का स्क्वायर होता है 484, और 23 का स्क्वायर होता है 529। तो 529 ओवर हो जाएगा, तो 22 का स्क्वायर 484 होता है। तो यहाँ पे मुझे 22 इंटू 23 करना है, तो ये 22 का स्क्वायर 22 इंटू 23 करना है, तो 22 का स्क्वायर मैं कर लेता हूँ, 22 इंटू 22 कर लेता हूँ, दैट इज 284, सॉरी 484, और एक 22 उसमें ऐड कर लेता हूँ। समझ में आ रहा है? 22 इंटू 23 करने के बजाय मैंने क्या किया कि 22 इंटू 22 किया, जो 484 होता है, और एक 22 ऐड कर दिया। तो ये कितना होगा? दिस इज 6, दिस इज 10, तो 1 यहाँ पे चला जाएगा, 506। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? मेरा नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, करेक्ट। मेरा नंबर छोटा है तो आई विल चूज स्मॉलर वन, तो 223 इज द आंसर, करेक्ट। तो आप बताओ ये करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड ठीक है, आपका बेसिक ठीक है, तो 10 सेकेंड से ज्यादा का टाइम इसमें भी नहीं लगना है। बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आखिरी जो हमारा पड़ाव है, दैट इज क्यूब रूट। और क्यूब रूट सबसे आसान है, क्योंकि क्यूब रूट में आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। 1 2, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे वो जो स्क्वायर रूट में कंफ्यूजन था, छोटा नंबर ले बड़ा नंबर ले, वो कंफ्यूजन ही नहीं है। जैसे आपको इसका स्क्वायर करना है, 1 स्क्वायर रूट करना है 14887, ठीक है। 14877 का स्क्वायर रूट करना, क्यूब रूट करना है, तो 3 प्लेसेस को मार्क करना है। स्क्वायर रूट के लिए 2 प्लेसेस, क्यूब रूट के लिए 3 प्लेसेस, 3 प्लेसेस, ठीक है। स्क्वायर रूट मतलब 2 होता है तो 2 प्लेसेस, क्यूब रूट मतलब 3 होता है तो 3 प्लेसेस। तो यहाँ पे 7 जैसे मैंने देखा, 7 यहाँ पे कहाँ पे, ठीक है, तो ये 3 में, तो यहाँ पे डेफिनेटली 3 आएगा 1s प्लेस पे, करेक्ट। और 10s प्लेस पे क्या आएगा, करेक्ट। तो ये 148 का नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, नियरेस्ट क्यूब कौन सा है, दैट इज 125, क्योंकि 216 और हो जाता है। 125 कहाँ पे आता है, 5 में आता है, तो 53 इज माय आंसर, ठीक है। आसान है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग। अगर मैं बात करूंगा क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट में क्यूब रूट सबसे आसान है। आप इसको 5 सेकंड में कर सकते हो, 5 सेकंड। इस नंबर को देखते ही मैं बता सकता हूँ कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे देख के मुझे बताना है, अगर इसको मुझे देख के बताना है तो 9 देखते ही मुझे 729 याद आ गया, तो 729 कहाँ पे आता है, 9 पे आता है, करेक्ट। और यहाँ पे 704, तो 704 का नियरेस्ट क्यूब कौन सा है, दैट इज 512, वो 8 में आता है, तो 89 इज माय आंसर, करेक्ट। आसान है ठीक है। चलो आज की क्लास वैसे तो यहाँ पे खत्म करनी है, लेकिन एक बोनस चीज आपको मैं सिखा देता हूँ। शायद आपको जरूरत पड़े ना पड़े, लेकिन एक बोनस चीज मैं आपको सिखा देता हूँ। एक जो इनपरफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैसे करना है, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो डेफिनेटली आप वीडियो को पसंद कर रहे हो तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लाइक है वो हमारा उत्साह जरूर बढ़ाता है, ठीक है। तो लाइक वीडियो को पक्का कर देना। यहाँ पे अगर 26 का स्क्वायर रूट करना है तो आपको पता है कि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, लेकिन 26 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो इसको बोलते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। इसका आंसर जो है ना डेसिमल पॉइंट्स में आएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है नियरेस्ट स्क्वायर में,
तो 25 होता है +1, ठीक है। ये जस्ट टेक्निक है, ये आपको बाकी जगह पे यूज नहीं करनी, इसी के लिए यूज करनी। 25 + 1 लिख दिया, 25 तो बाहर निकल के 5 हो जाएगा, +1 जो यहाँ पे लिखा है इसका बेस में 5 का डबल, इसका डबल, दैट इज 10, करेक्ट। तो कितना हो गया 5 + 1/10 कितना होता है, 1 0 मतलब एक प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट 0.1, तो आंसर इज 5.1, करेक्ट। इसका आंसर होता है 5.1। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी सही आ जाएगी, आप कैलकुलेटर से लगा के देख लेना, ठीक है। अब 24 का स्क्वायर रूट कैसे करना है, तो 24 को मैं 25 - 1 कर सकता हूँ, 24 की बात करो 25 - 1 कर सकता हूँ, तो अगेन मेरा 5 बाहर निकल जाएगा, माइनस एज इट इज आएगा, 1 आएगा, 5 का डबल, इसका डबल लेना है 10, करेक्ट। तो आपको यहाँ पे 5 - 0.1 करना है, दैट इज 4.9 इज माई आंसर, करेक्ट। अब आखिरी 52 का स्क्वायर रूट कैसे करना है, ठीक है। तो 52 मुझे नजर आ रहा है 49 एक कंप्लीट स्क्वायर है, तो 49 + 3 दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 49 मतलब 7 बाहर निकल जाएगा, बच गया 3, प्लस से प्लस, यहाँ पे नीचे इसका डबल 14, ठीक है। तो 3/14 कितना होता है करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये डिवाइड नहीं होगा, चिन्ह शून्य, 14 2 = 28, तो बच गया कितना 2 और एक 0 दे दिया, 14 1 ज़ा, तो दैट इज 7 + 0.21, तो आंसर इज 7.21, ठीक है। तो इस तरीके से इम्परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें आज सीखी, ठीक है। ये भी एक लंबा क्लास रहा, ठीक है। कम से कम समय में मैंने कोशिश की है आपको स्क्वायर कैसे करना है, क्यूब कैसे करना है, स्क्वायर रूट कैसे करना है, क्यूब रूट कैसे करना है, ये चारों की चारों बेसिक चीजें सिखा दी आपको। देखिए स्क्वायर रूट क्यूब रूट में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो, क्यूब में भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। जैसे स्क्वायर करना है, स्क्वायर में 100 बेस मेथड है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। वहां पे मैंने 2 चीजें आपको इंपॉर्टेंट बताई, जैसे आपको जब नंबर का स्क्वायर करते हो राइट साइड में, तो उसको 2 प्लेसेस पे लिखना है, वो 2 चेयर है, ठीक है। वो चीज आप याद रख लेना, 2 चेयर वाली चीज। और उसके साथ में दूसरा चीज आप ये याद रखना कि जब भी आप अदर देन 100 बेस ले रहे हो, तो वहां पे एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे लगाना है। और जब भी 100 अदर देन 100 बेस ले रहे हो, वहां पे अगर कैरी जनरेट होती है राइट साइड से, तो उस कैरी को एडजस्टमेंट के बाद में ऐड करना है, उससे पहले ऐड नहीं करना। इस चीज का पक्का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्लास है जहां पे एक एक चीज को डिटेल में मैंने बताया, ठीक है। इसी तरीके से आपको सीखना है। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे आपको 5 सेकंड में 10 सेकंड में वो ऐसे करके कुछ सिखा देंगे, लेकिन वहां पे जो लूप होल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कैरी को एडजस्टमेंट के बाद याद करना है, ऐड करना है। जैसे आपका कोई नंबर आता है स्क्वायर, तो उसको 2 प्लेसेस पे लिखना है। तो ये सारी चीजें डिटेल में सीखना बहुत जरूरी है। वो जो 30 सेकंड वाले वीडियो है ना, वो बहुत ही घातक होता है। आपको सीखना है तो किसी ऑथेंटिक टीचर से सीखना है और पूरा अच्छे से सीखना है, और ऐसी टेक्निक ऐसी चीजें सीखनी है वो हर जगह पे हर चीज पे आप अप्लाई कर सको। या अगर किसी चीज पे अप्लाई नहीं कर सकते, उसका लूप होल क्या है, उसमें समस्या क्या है, वो आपको पता हो, ठीक है। तो दिस वाज द कंप्लीट क्लास, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है। सब कुछ हमने कर लिया, और ये हमारा आखिरी क्लास था बेसिक कैलकुलेशन का। तो यहाँ पे हमारा बेसिक कैलकुलेशन खत्म हो जाता है, और यहाँ से आगे हम एक्चुअल मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, डू रिमेंबर स्मॉल एम इज अ क्राइम। हैव अ ग्रेट एम। जय हिंद।